डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम मैट्रिक के स्टूडेंट्स के थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स की 248 का एक कोर्स ऑफर किया जा रहा है। आज मैंने तमाम स्टूडेंट्स की आसानी के लिए इस कोर्स की पहली असाइनमेंट तैयार की है। ये असाइनमेंट आप लोगों ने 15 दिसंबर 2020 तक जमा करवानी है। मैं आज आपसे इस असाइनमेंट की मुकम्मल डिस्कशन शेयर करूंगी ताकि आप लोग ना सिर्फ असाइनमेंट लिख सकें बल्कि आपको असाइनमेंट के तमाम सवालात समझ भी आ सके, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर्स में असाइनमेंट में से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, कोर्स कोड 248, ठीक है, मैट्रिक का। इसकी हमने पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब if a minus b equals to 8 and ab equals to -3। अब जो उसने वैल्यूज हमें दी हुई है स्टूडेंट्स, इसके मुताबिक हम अब फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूलाज तो बहुत सारे हैं, तो हमने उनमें से ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जिसमें ये तमाम वैल्यूज आ जाए, ठीक है। अभी हम सिंपल काम करते हैं। पहले तो a माइनस बी इक्वल्स टू 8, इसका क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लेते हैं। एक इसका मेथड, ये एक और मेथड भी है लेकिन ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा इजीली आप लोगों को के लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो इसको जब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b इक्वल्स टू 8 पावर 3 मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी 8 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया है ताकि ज्यादा क्लियर समझ आ जाए। अब हम करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab। ab की जगह हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास ab की क्या है, -3, और a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8, ठीक है। ab की जगह और a माइनस बी की जगह, ये ab है हमारे पास और ये a माइनस बी है, इनकी जगह हमने इनकी वैल्यूज डाल दी। अब हमने वैल्यूज पुट करने के बाद हम आगे आए तो ये हमारे पास 3 8s हैं, ठीक है। इन तीनों 8 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 12, ठीक है। अब हम a क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब 3 -3 और 8 इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। 5 12 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस माइनस, ठीक है, दोनों के साथ माइनस है तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 72 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम हो जाए। तो जब यहाँ पे ये ला के हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको माइनस करने से 440। बस a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट्स इट। तो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट में वो कह रहा है कि इफ a ओवर 1 ओवर p इक्वल्स टू
square root 10 plus 3, then find the value of p plus 1 over p square 1, और सेकंड में वो पूछ रहा है p माइनस 1 over p होल स्क्वायर। अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले हमें पहले देखना है कि हमारे पास 1 over p गिवन है, ठीक है, जबकि p हमारे पास गिवन नहीं है, तो p हमने खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी वैल्यू 1 over p इक्वल्स टू दिस है, तो p उसका वही जाहिर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका उलट हो जाएगा, यानी 1 over p हमारे पास 1 over p अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 है, तो p हमारे पास स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है डिनोमिनेटर में हमें रेडिकल साइन नहीं चाहिए। ठीक है, इस रेडिकल साइन दिस वन इज रेडिकल साइन, ये साइन जो है आपका ये रेडिकल साइन है। ठीक है, ये हमें डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे नहीं चाहिए, तो इसको हमने खत्म करना है। इसको खत्म करने का तरीका ये है कि हम जैसे हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है स्क्वायर रूट 10 प्लस 3, इसको हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, इससे हमारा रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट 10, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बन गया, विच इज इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपली आप दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह स्क्वायर रूट 10 था, मैंने 10 का स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, और स्क्वायर रूट 10 का मैंने स्क्वायर ले लिया, और फिर दूसरा हमारे पास है 3 का भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब ये 1 है और ये स्क्वायर रूट 10 माइनस दिस वन, स्क्वायर रूट 10 माइनस 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी 10 स्क्वायर रूट 10 माइनस 3। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं स्क्वायर रूट 10 माइनस 3 एज इट इज उसी तरह आ जाएगा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, जबकि 3 पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी, कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी, हाँ ये माइनस था ना, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये साइन गलत लग गया, तो इसको हम कर लेते हैं माइनस, ये हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, तो 10 माइनस साइन 1। ठीक है, सो p हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 10 माइनस 3। अब हमारे पास p भी मौजूद है, p की वैल्यू भी मौजूद है और 1 ओवर p की वैल्यू भी मौजूद है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप में वो कह रहा था कि p प्लस 1 ओवर p होल स्क्वायर मालूम करें। ठीक है, तो हम p प्लस 1 ओवर p पहले करते हैं, p प्लस 1 ओवर p इक्वल्स टू, p की वैल्यू थी हमारे पास 10 माइनस 3 और 1 ओवर p की वैल्यू है 10 प्लस 3। ठीक है, हेयर स्टूडेंट्स माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये 10 स्क्वायर रूट 10 और स्क्वायर रूट 10 बच गया, मीन्स हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 10 बच गया। ठीक है, ये इसी तरह p 1 ओवर p नीचे आ जाएगा। अब हमें एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना था, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया p प्लस 1 ओवर p होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 के ऊपर पावर 2 है, और जबकि ये पावर 2 इसके ऊपर भी है, इन दोनों के ऊपर पावर 2 है। ठीक है,
अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, इस 2 को एज इट इज रहने देते हैं और वो फिर मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ पे इसीलिए मैंने सेपरेट करके कर दिया है, ठीक है। इसको इससे कैंसिल कर दिया और यहाँ पे ये 4 आ गया, ये 4 आ गया और ये 10 ही रहा, तो ये हमारे पास 40 आंसर आ गया। p प्लस 1/p होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसका है हमारे पास p माइनस 1/p, ठीक है। p माइनस 1/p ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो p हमारे पास है क्या, स्क्वायर रूट 10 माइनस 3, ठीक है, जबकि माइनस स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ब्रैकेट क्यों डाला, इसलिए क्योंकि ये माइनस जो है इन दोनों को के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालती, डायरेक्ट लिखती हूँ, तो फिर मुझे माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अक्सर स्टूडेंट से मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में एक स्टेप बढ़ा लिया, लेकिन उसमें ये होगा कि मिस्टेक के चांसेस आपके कम से कम हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, इट्स 3, p माइनस 1/p इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया और ये आप देखें ये दोनों माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो -6 आपके पास आ गया। अब आपने फाइंड आउट एक्चुअली क्या करना था, 1/p होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सेकेंड पार्ट था इसका, तो हमने -6 का भी स्क्वायर ले लिया, तो p माइनस 1/p होल स्क्वायर इसी तरह रहते हैं। -6 का -6 इंटू -6 विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 36, ठीक है, प्लस 36, ये आपका हो गया। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इतना ही था जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसका टाइप नंबर ए, ठीक है, पार्ट नंबर ए हम करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप देखें कि वो कह रहा है कि इफ px इक्वल्स टू दिस वैल्यू, ठीक है, दैट इज 3x³ माइनस kx माइनस 26 इज डिवाइड बाय x माइनस 2, फाइंड k if रिमाइंडर इज 0, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, px इक्वल्स टू, क्वेश्चन इसका लिख लेते हैं, ठीक है, kx माइनस 26, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, x उसने वो गिवन दिया हुआ है दैट इज 2, ठीक है, और वो कह रहा है कि रिमाइंडर इसका क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन x इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमारे पास इस थ्योरम में, ये रिमाइंडर थ्योरम जो है, इस थ्योरम में हमारे पास जहां जहां x मौजूद है वहां वहां हम इसको 2 को पुट कर लेंगे, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, सिर्फ जहां पे x है वहां पे हम 2 पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको कर रहे हैं, ये एज इट इज आ जाएगा। अब 2 पावर 3 मीन्स 8, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 4 4 2 8, 8 को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट विल बी 24, ठीक है। इसका रिजल्ट आएगा 8 इसका, ठीक है। और फिर हम इसको इस 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2k और ये आ जाएगा 26 एज इट इज, ठीक है। p2, अब 24 माइनस 26 इज 2 -2k, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो उसने कंडीशन दी थी उसके मुताबिक हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन
-2 के इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से -2 के हम इधर रख लेते हैं क्योंकि हमने इसकी वैल्यू के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -2 को हम इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास +2 हो जाएगा। ठीक है, -2, इस -2 को भी हम उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा +2 के नीचे -2 आ जाएगा, फिर ये डिवाइड होके -1 हमारे पास के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको कोई इश्यू नहीं होगा। फिर भी होता है तो आप मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन मजीद कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है एक। ठीक है, a³ -27a³। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a3a³। ठीक है, इसको 27 को 3 टाइम अगर देखें तो 3 आता है। ठीक है, तो हमने इसको 3a³ ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। using formula that is a³ minus b³ equals to a minus b, a square plus ab plus b square। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, x माइनस 3a। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a की जगह, यहाँ पे हमने a भी बनाना है तो a की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, x। ठीक है, ये हमारा a है और ये हमारा b है, यानी 3a हमारा b है। तो हमने a माइनस b लिख दिया, a माइनस b की जगह x माइनस 3a लिख दिया। आगे हम करेंगे a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस ab करेंगे यानी कि x और 3a कर लेंगे। फिर हम करेंगे b का स्क्वायर मीन्स 3a का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा x माइनस 3a, ये आ जाएगा इसी तरह एज इट इज x स्क्वायर प्लस इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3ax प्लस 9a स्क्वायर। दैट्स इट, दैट्स ऑल। बस इतना सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इफ x4 प्लस lm³ प्लस mx स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 is a complete square, then find the value of l and m। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा। ये अगेन हम करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब हम इसको 2x को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस 2x से। ठीक है, ये वैल्यूज इसी तरह हम नीचे लिख लेंगे। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4x पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है,
माइनस हो जाएंगी, ठीक है। माइनस होके ये हमारे पास आ जाएगा L, और ये क्या है हमारे पास 4, -4, ठीक है। तो सॉरी ये क्यूब था, तो इसको हम एक्स क्यूब को एक ही दफ़ा कॉमन करके लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे mx² -4x² आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं कि इन दोनों नंबर्स को भी नीचे ले आते हैं, तो ये हम नंबर्स नीचे ले आएंगे, ये भी आ गया। देन हम अगेन करते हैं 2x² + 4x + 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट हम जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 6x², और अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x, और फिर हम उसको करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। ये माइनस नेगेटिव ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास, और नेगेटिव साइन चेंज करके नेगेटिव आ जाएगा, और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे दोनों क्योंकि बिल्कुल सेम है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अब जो रिमाइंडर्स हैं हम उनको नीचे ले आते हैं, तो L -4 x³ हमारे पास आ जाएगा, और mx² हमारे पास आ जाएगा, -10 x² आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको स्क्वायर कंप्लीटिंग करते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर हम इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, x³ यहाँ पे ये x है, तो प्लस mx² -10 x², देन जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया था x³, इसी तरह हम इधर से भी x² कॉमन ले लेते हैं, m -10 x² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स को हम इग्नोर कर देते हैं, और L -4 को हम 0 के इक्वल कर लेते हैं, और m -10 को भी हम 0 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ L एंड M, ठीक है। ये हमारे पास 4 आ जाएगी, और ये हमारे पास 10 आ जाएगी। L और M की वैल्यू हमें चाहिए थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली, दैट्स ऑल। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 टाइप नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही, ठीक है, आपकी असाइनमेंट से पढ़ देती हूँ। वन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज x³ - x² + 2x - 2 and other one is x³ - x² - 2x + 2, their HCF is x - 1, फाइंड देयर LCM। बस इतनी सी बात, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। देखने में ऐसे कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम नाम दे देते हैं px, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं px x³ - x² + 2x - 2, सेकेंड को हम दे देते हैं qx, ठीक है। तो x³ - x² - 2x + 2, ठीक है। आपकी दो एक्सप्रेशन आ गए। अब आपका HCF गिवन है, दैट इज HCF इज x - 1, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब हमने करना क्या है, बहुत आसान काम, हमने एलसीएम मालूम करना है। और एलसीएम के लिए हमें क्या करना है कि पी एक्स और क्यू एक्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है एचसीएफ पे। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं है, काम भी बहुत सिंपल सा है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक हमारे पास ये था, और दूसरा था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 2। आई थिंक मैंने आगे पीछे लिख दी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, x माइनस 1। अब हम इसका फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेकिंग वाली वो सिचुएशन आ गई है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। एक हमारे पास ये आ गया, और दूसरा हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1 एंड अगेन 2 कॉमन, x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है ये। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अच्छा, अब x माइनस 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक दफ़ा लिख लेते हैं, और मिड वाले को एक दफ़ा जो कॉमन लिया था। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 1 ओवर डिनोमिनेटर में भी हमारे पास x माइनस 1 है। अब देखें, ये दोनों बिल्कुल सेम है, इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या रिमाइंडर है, क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हुआ, ये वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन आ गई है। ठीक है, यानी a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह हम करते हैं x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये इसी तरह एज इट इज आ जाएगा। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल साइड पे लिख के भी, या हॉरिजेंटली मल्टीप्लाई करना चाहें, जो भी आप मेथड यूज करें। x माइनस 1, दैट्स इट। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आराम बहुत अच्छा सा समझ आ गया होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। पहले इसका ए पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ए पार्ट विल बी वेरी सिंपल। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे a प्लस बी है, तो ये डिवाइड होके ख़त्म हो गया, तो a माइनस बी बच गया, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, a प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे a माइनस बी है, a माइनस बी के साथ डिवाइड होके ख़त्म हो गया, जस्ट हमारे पास a प्लस बी बच गया, तो हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो बड़ा
बड़े मजे के 2-3 फॉर्मूले मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है a प्लस माइनस, दोनों आ रहे हैं ना, तो मैंने इसको प्लस माइनस दोनों कर लिया, b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे माइनस भी कर लें, विच इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब। ठीक है, जहां पे माइनस है वहां पे माइनस क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा, और जहां पे ये जैसे यहाँ पे ए प्लस बी है तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इसको कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको भी विद इन ब्रैकेट कर लें, ओवर ओवर में आप देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी अगेन वही फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल हो गए, और ऊपर आ गया ए टू ए क्यूब ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स ऑल। बस जी स्टूडेंट्स, आपका इतना सा ही है और ये हो गया। इक्वल के साइन जरूर साथ साथ चलाएं। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से मार्क्स कट जाते हैं, सो इन चीजों का ख्याल रखें, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहले ऊपर सबसे ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में इक्वल का साइन नहीं डालना। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 टाइप नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10x माइनस 1 को हम इधर ही लेके जाते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है इसको हम आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 10x माइनस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से तो 6x, और ये 15 आ जाएगा, 3 5 से 15। देन 10x माइनस 6x कर लेंगे, 6x को इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड से -1 राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा। ये हमारे पास 10 माइनस 6 4x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 16, x इक्वल्स टू 16/4 एंड x इक्वल्स टू 4, दैट्स इट, इतना सिंपल सा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 12। ठीक है, टू पॉजिटिव नंबर्स वो कह रहा है उसका सम जो है वो 12 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 80, और उनका जो स्क्वायर होगा उन्हीं पॉजिटिव नंबर्स का जो स्क्वायर होगा उसका सम 80 होगा। फाइंड द नंबर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा। ठीक है, इसको हम करते हैं। लेट हम नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, उसने नंबर्स नहीं दिए हुए। let numbers are a and b कर लें, x y कर लें, कुछ भी कर लें, x and y। ठीक है, अच्छा ये हो गया, हमारे पास नंबर आ गए।
अब हम देख लेते हैं टू पॉजिटिव नंबर्स का सम जो है वो कह रहा है दैट इज 12। इसकी हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट जो उसने कही है कि इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर ले लें। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 80। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब इनकी वैल्यूज नंबर्स फाइंड आउट करें, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज बताएं। ठीक है, उसके लिए हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई, हम x इक्वल्स टू 12 माइनस वाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इस y को उठा के राइट हैंड साइड पे ले गए, तो जब राइट हैंड साइड पे ले गए तो ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में पुट करनी है, 1 में नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमने 1 से 3 बनाई थी। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं जी पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी 12 माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये x की जगह हमने ये पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्लस वाई स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा इक्वल्स टू 80। अच्छा, अब हम कर लेते हैं इसको एक्सपेंड कर देते हैं फॉर्मूला को। तो ये आ जाएगा 144 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 12 एंड वाई। ठीक है, फॉर्मूला एक्सपेंड किया है। 12 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 आ गया, वाई का स्क्वायर और ये इसको मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 80 को हम 80 को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 80। ठीक है, अब ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये आ जाएंगे 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 24 वाई। ठीक है, अरेंजमेंट से लिखते हैं, 144 में से 80 माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाता है 64, पॉजिटिव 64, क्योंकि 144 के साथ पॉजिटिव साइन है, कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव साइन है। ठीक है, यहाँ पे अब हम मिड टर्म ब्रेकिंग फॉर्मूला से कर लेते हैं। मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या चाहिए, 16y माइनस 8y कर लेते हैं। क्यों? 64 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। ठीक है, और इसी तरह 68 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 68 16 8 सा 128 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होके 24 आ जाएंगे। ठीक है, वेरी इजी। अच्छा, अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन ले लिया तो y माइनस 8 आ गया। यहाँ से हमने 8 कॉमन ले लिया तो y माइनस 8 आ गया इक्वल्स टू 0। 2y माइनस 8 और y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 2y equals to 8, y equals to 8, y equals to 8 by 2, y equals to 4. ठीक है, it's 4. ओके स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास y 2 आ गए, एक 8 आ गया और एक 4 आ गया। अब हम नंबर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम x फाइंड आउट कर लेंगे। y तो हमारे पास 2 आ गए, अब हम x फाइंड आउट करते हैं। चलें जी, इफ y equals to 4 then x equals to 12 minus 4 equals to 8। कहाँ से आया? ये थर्ड। ठीक है,
जो थर्ड हमारी इक्वेशन थी हमने इसमें इस 4 को पुट कर दिया तो हमारा 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8. ठीक है. नाउ इफ y equals to 8 then x equals to 12 minus 8 which is equals to 4. ठीक है. तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. ठीक है. यानी अगर हमारे पास x 4 है तो y 8 है और अगर x 8 है तो y 4 है. सिंपल. ठीक है. Dear students, the last question is x plus 1 over x plus 4 equals to 2x minus 1 over x plus 6. ठीक है. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है इसको. x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है x प्लस 6 से और 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है x प्लस 4 से. सिंपल. ठीक है. अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6x प्लस 6. ठीक है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4. ठीक है. अब हम इसको करते हैं एक्स स्क्वायर के पास हम ले आते हैं माइनस 2x स्क्वायर. ठीक है. ये इधर से इधर आ जाएगा ये +1. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया. ये हमारे पास आ गया 7x. ठीक है. और यहाँ पे आप देखें 8x माइनस x इज अगेन 7x. 7x आ जाएगा पॉजिटिव. जब इसको इक्वल से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 7x हो जाएगा और प्लस 6 इसके साथ ये इक्वल की दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये जब -4 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा +4. ठीक है. एंड इक्वल्स टू 0 क्योंकि उधर कुछ भी नहीं बचा. उधर कुछ नहीं बचा मतलब 0. ठीक है. देन यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया 10 इक्वल्स टू 0 और ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे इसको हम इधर लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा -10. ठीक है. स्टूडेंट्स माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10. स्क्वायरिंग taking square root on both sides. Taking square root on both sides. ठीक है. अभी हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू +-10. ठीक है. तो ये इससे कैंसिल होके x इक्वल्स टू +-√10. दैट्स इट. बहुत आसान थी एक्सरसाइज पूरी असाइनमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स. आप इसको असाइनमेंट को सॉल्व कर लें. क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है आपको. इंशाल्लाह क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे. कोई भी इशू है कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं.